प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग 7वीं कक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिठाई वाला पाठ का आदर्श वाचन, पाठ का संक्षिप्त में सारांश का हम लोग अवलोकन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ का श्रवण करिए और उसका मनन करिए। पुनः इसका आप वाचन करेंगे। विद्यार्थियों, मिठाई वाला पाठ एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों के खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिससे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो सोचते भी हैं कि वह सबको लुटाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह ऐसा मार्मिक कहानी है, ऐसा एक पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से ओतप्रोत संघर्ष करते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए जुझारू की भावनाओं से ओतप्रोत एक कहानी है, जिसमें लेखक ने मिठाई वाले के माध्यम से परिवार एवं समाज का सामाजिक और वास्तविक चित्रण किया है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चे की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था, इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और भीड़ कर बारी बारी से चीज़ें खरीदते थे और सब उससे उसके बच्चे की तरह प्रेम करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने मिठाई वाला के संदर्भ में संक्षिप्त में उनका भूमिका, उनके बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया। अब चलते हैं, इसे पाठ का आदर्श वाचन करता हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। पुनः इसे आप अनुकरण वाचन करेंगे। तो चलते हैं, जो इसका वाचन इस प्रकार है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह बच्चे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं और उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। विद्यार्थियों, मिठाई वाला जब गांव में मीठे स्वर में गलियों में घूमता हुआ आता है, अपना विभिन्न भेष बदलकर मिठाई वाले के रूप में, खिलौने वाले के रूप में आता है, तो उनके जो बनाने वाले, खिलौने वाले का जो स्वरूप है, वह बच्चों के दिल को छू लेता है। उसके मादक और मधुर ढंग के जो स्वर है, जो गा गा करके गलियों में
वह स्नेहाभिषिक्त ढंग से गाकर मिठाई खिलौने जो बेचता है उससे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। स्नेहाभिषिक्त माने स्नेह से प्रभावित होना, मादक माने वह नशा उसके ऊपर छा जाना, मधुर माने मीठा। इस प्रकार बच्चे जब मिठाई वाले के स्वर को सुनते हैं तो सुनते ही वे शुद्ध हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, भावाभिभोर होकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। बच्चों आगे देखिए, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। ये तुतली भाषा में बच्चे बोलते हैं। बच्चों की भाषा तुतली होती है, मीठी होती है, अद्वितीय होती है। तो बच्चे छोटे छोटे जो खिलौने के लिए उसे खिलौने वाले को, मिठाई वाले को जब घेर लेते हैं तो तुतली भाषा में बोलते हैं, पूछते हैं कि इसका दाम क्या है। और इसका यानी जो उसके पास है विभिन्न तरह के खिलौने, मिठाई और तरह तरह के चीज़ें बेचता है, उसके बारे में पूछते एक एक करके कि इसका दाम क्या है। अब तुतली भाषा में कहता है कि इसका दाम क्या है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। यानी बच्चों से वह मोल तो नहीं करता है, बच्चे जो भी पैसे लाकर देते हैं उस मिठाई वाले को, वह उसे उस वस्तु को दे देता है। जो बच्चे खिलौने मांगते हैं उस खिलौने को वह दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक मन गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। बच्चे जब उस खिलौने को खेलने के लिए ले लेते हैं और फिर वह खिलौने वाला आगे गलियों में बढ़ जाता है। जय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन एक खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुदलए। मोनू बोला, और देखो मेला कैछा छुदल है ये। विद्यार्थियों देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी तुतली और मीठी मधुर वाणी किस प्रकार से स्वाभाविक और भोली भाली होती है, जो दिल को छू लेती है। इसके पीछे यह भाव है कि मिठाई वाला के जो दो बच्चे थे और परिवार था, वह किसी आपदा में वे नष्ट हो गए थे, वे परिवार विहीन हो गए थे। सारी संपत्ति उनकी बेकार हो गई थी। इसलिए वह अपने बच्चों के प्यार को पाने के लिए, अपने बच्चों को वह याद करने के लिए, उनको स्मृति के लिए वे अपना भेष बदल करके कभी मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है। विभिन्न रूपों में वह गलियों में घूम घूम करके वह अपने पुराने स्मृति को याद करता है। खिलौने खरीदने वाले, मिठाई खरीदने वाले बच्चों में अपने बेटे और परिवार को दिखता है, बच्चों के स्नेह को दिखता है। इस प्रकार लेखक ने इस मिठाई वाले के माध्यम से उसके अंदर छिपे हुए वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है कि वात्सल्य जो प्रेम, जो वास्तविक प्रेम होता है वह अंतरतम में रहता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। वह वास्तविक और अंतरतम के अंदर छिपे हुए वात्सल्य प्रेम जो है वह किसी न किसी प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप आज देखें मिठाई वाले के माध्यम से जो वास्तविक और वात्सल्य प्रेम है मिठाई वाले के अंदर, वह अपने व्यवसाय के माध्यम से मिठाई खिलौने बेचने के माध्यम से वह जीवंत रखता है, जीवित रखता है, उसे याद रखता है। इसलिए इसके लिए
अपने व्यवसाय को वह जीवित रखता है। वह व्यवसाय को पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे और परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी संवेदना, अपनी सीमित प्यार को जीवंत रखने के लिए इस व्यवसाय करता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मिठाई वाले के कुछ प्रसंग को वाचन किया। आप इसे अनुकरण वाचन करेंगे।